नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना में जो जंगल काटे जा रहे हैं, कांचा गच्चीबावली जंगल, इसके बारे में। देखिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखोगे कि जब ये जंगल काटे जा रहे हैं तो कैसे जानवर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हिरण बाहर आकर के कचड़ा खा रहे हैं। कैसी धरती हम क्रिएट कर रहे हैं, कैसे इन्वायरमेंट के बारे में हम सोच रहे हैं। सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं। हम इतने ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि हम जो जानवर बोल नहीं सकते हैं उनसे उनका घर तक छीनने पे आ गए हैं, क्योंकि सिर्फ हम अपना ड्रीम प्रोजेक्ट चाहते हैं। और इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए हम 400 एकड़, बहुत बड़ी बात है। इस जंगल में ना जाने कितने आपके हैबिटाट्स होंगे, ना जाने कितने जानवर निवास करते होंगे, ना जाने कितने जानवरों का निवास स्थल होगा। लेकिन हम सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए, जस्ट बिकॉज डेवलपमेंट के लिए, हम उसमें अपना पैसा डाल करके, जिसको कई बार स्टे लगाया गया उस ऑर्डर को, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अगेन स्टे लगा दिया उस पर पूरी तरीके से, और हम वहां पर उसको काटना शुरू कर रहे हैं। ये कहने के बावजूद हम कितने सेल्फिश हो गए हैं कि हम जो बेजुबान जानवर हैं उनसे घर तक छीनने को तैयार हो गए हैं। इन्वायरमेंट का मुद्दा, हर राजनीतिक पार्टी धर्म की बात करती है, हर राजनीतिक पार्टी बात करती है कि हम ये करेंगे, हम यहाँ पर युवाओं को रोजगार देंगे, हम यहाँ पर ये बिल पास करा देंगे। हम वक्फ के लिए इतने टाइम से लड़ रहे हैं, वक्फ बिल हमने पास भी करवा दिया, लेकिन क्या ये मुद्दा संसद में नहीं उठना चाहिए कि भाई इन्वायरमेंट को लेकर के जो वर्तमान में चीजें चल रही हैं, जो हिरण घास खाता है, आपको देख करके, जो गाय कभी नाली का पानी नहीं पीती थी, कहते हैं कि गाय बहुत ही एक, हमारे लिए तो बहुत ही पूजनीय गाय है ना, जो गाय कभी नाली का पानी नहीं पीती थी, मैंने उस गाय को नाली का पानी पीते हुए देखा है इन दिल्ली। हिरण जो घास खाते हैं, मैंने उनको देखा है कि वो कचड़ा खा रहे हैं, ये हम उन्हें दे रहे हैं। उनके लिए तो प्रकृति ने बहुत अच्छा आवास बनाया है, लेकिन हम बर्बाद करने वाले हैं उसे, जस्ट बिकॉज हम इतने ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है आज सही समय है आवाज उठाने का इस चीज के लिए। ये सही समय है कि आपको स्टैंड लेना चाहिए। आप बहुत स्टोरीज लगाते हैं हम जब किसी का रेप होता है, और ये बहुत अच्छा मुद्दा है। आज अगर मैं बात करूं इस पर डिस्कस करने के लिए, तो हमें अपने जिस भी तरीके से हम इसका विरोध कर सकते हैं, अवश्य हमें विरोध करना चाहिए और हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमें भी पता है कि वो जंगल कितने सारे जानवरों का घर है, 400 एकड़ में फैला हुआ है, और उस जंगल को हम क्या करने जा रहे हैं, काटने जा रहे हैं। तेलंगाना में 400 एकड़ में फैले कांचा गच्चीबावली जंगल को काटने को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। ये जंगल हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के जस्ट निकट स्थित है, और इस विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट करने पर उतर आए हैं। लेकिन बाकी बड़े बड़े एनजीओ कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं जो पर्यावरण को लेकर के यहाँ पर बात कर रहे हो, कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो पेटा की हम बात करते हैं, पेटा इंडिया की बात करते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है पेटा इंडिया इस मुद्दे पर, कहाँ गायब है। आप बात करते हो कि जानवरों के साथ बुरा ना हो, तो यहाँ पर कितना बुरा हो रहा है कि उन्होंने अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। आपने आवाजें सुनी होंगी जब वो जंगल कट रहा था, कैसे जानवर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और हम कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, सरकार इस जमीन को आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है। अब आप कहोगे भारत में बेरोजगारी इतनी है, सरकार करे क्या? तो सरकार के पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि वो जंगल को काट दे? नहीं भाई, क्योंकि सरकार का इसमें खुद का इन्वेस्टमेंट होगा, सरकार के परिवार वालों का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे उन्हें पता है कि इसको अगर विकसित करेंगे तो पैसा हमें, मेरी जेब ज्यादा भरेगी। वरना उसके पास क्या ऑप्शंस नहीं होंगे बनाने के लिए? अल्टरनेटिव हर एक चीज का होता है भाई। अल्टरनेटिव लोग यहाँ इंसानों का ढूंढ लेते हैं, आप एक जंगल का नहीं ढूंढ पा रहे हो। चलिए, लेकिन छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये जंगल और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। मतलब कोर्ट तक पहुंच गया है पूरा मामला, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सख्त एक्शंस लिए हैं। पेड़ काटने पर रोक लगा दी गई। यहाँ पर रात के 3:30 बजे पेड़ काटे जा रहे थे, रात के 3:30 बजे। हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको प्रिजर्व कर रहे हैं, जिनको हम ये कह रहे हैं कि भाई ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में ना जाए, या फिर ये समाप्त ना हो। न जाने कितने जानवर होंगे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में होंगे और वो वहां पर निवास कर रहे होंगे, और उनका उनसे घर छिन जाएगा। 3:30 बजे हम उनके सोने का जो साइकिल है उसको खराब कर रहे हैं। उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो इससे प्रभावित होगी। हम जब किसी भी जानवर को संरक्षित करते हैं ना, तो उसके सोने, खाने, रहने और उसकी जो प्रजनन चीजें, उन सभी को मेंटेन करते हैं ताकि उसको दिक्कत ना हो। और यहाँ पे 3:30 बजे यहाँ पर ऑर्डर दिया गया कि भाई आप जंगलों को काटिए जा करके, और 3:30 बजे जो जानवर हैं वो सड़क पर भागे भागे घूम रहे हैं। ठीक है,
साथ ही कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अगले आदेश तक जंगल का एक भी पेड़ ना काटा जाए। सुप्रीम कोर्ट का बेहतरीन निर्णय है जो इन्होंने अब दिया है, और 3:30 बजे यहाँ पर इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी थी। रात में जंगल कटाई हो रही थी वहां पर। कोर्ट ने कहा कि वह तेलंगाना हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक नहीं लगा रहा है, लेकिन इस मामले को गंभीरता को देखते हुए तुरंत इसमें कार्रवाई ले रहा है और बोल रहा है कि भैया ये जंगल काटने बंद करे जाए। क्यों हो रहा है विरोध? हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता इस जमीन पर पेड़ काटने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ये जंगल विश्वविद्यालय से सटा हुआ है और इसका काटा जाना न केवल पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, बल्कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इसके लिए खतरनाक हो जाता है। हम तो पढ़ते हैं ना बायोडाइवर्सिटी का मुद्दा, हमें तो बताया जाता है। तो कैसे हम 400 एकड़ का एक जंगल काटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं, और इससे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आप ये सोच करके देखिए। कई रिपोर्ट्स में इस इलाके में झीलों और खास तरीके की चट्टानों को नुकसान की बात कही गई है। छात्रों का आरोप है कि सरकार छात्रों को गुमराह कर रही है और इस जमीन का इस्तेमाल निजी कंपनियों के हित में करना चाहते हैं। दिस इज ट्रू, ऐसा ही किया जा रहा है। जमीन सरकारी है, कोई अवैध कार्य नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पर आप जो है पूरी तरीके से इसको काट दोगे और इस तरीके से काम करोगे। ये सरकार की जमीन है, सरकार इसे अपनी तरीके से यूज कर रही है, लेकिन कैसे यूज कर रही है? अपने फायदे के लिए ही यूज कर रही है। आप ऐसा तो है नहीं कि अवैध जगह पर जंगल है तो उसकी पूरी कटाई करके उसको हटा देना है। वहीं तेलंगाना सरकार ने स्पष्ट किया ये जमीन पूरी तरीके से सरकार की ओर से 2004 में ही राज्य सरकार को सौंप दिया गया था, बट इट डजंट मीन कि वहां पर जंगल है और इतने अच्छा हैबिटेट हो जाते हैं तो आप उसको समाप्त करोगे। सरकार ने बताया कि 2004 में ये जमीन आईएमसी अकादमी भारत प्राइवेट लिमिटेड को खेल सुविधाओं के विकास के लिए दी गई थी। 2006 में आईएमसी अकादमी ने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। इसके बाद सरकार ने जमीन को वापस ले लिया और इसे आंध्र युवा उन्नति, पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग को सौंप दिया गया था। आगे आते हैं। इस फैसले के खिलाफ आईएमसी अकादमी जो है उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर करी, लेकिन 7 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। आईएमसी अकादमी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की, लेकिन 3 मई 2024 को कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी और इसके बाद सरकार ने इस जमीन पर कब्जा ले लिया। और जैसे ही सरकार ने कब्जा लिया, सबसे पहले यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए जमीन अलॉट कर दी और पूरे 400 एकड़ के जंगल को काटने के लिए कह दिया। चलिए, जुलाई 2024 में यहाँ पर जमीन का सर्वे किया जाता है। जब भी ये रिपोर्ट होती है, पूरी तरीके से जंगल का सर्वेक्षण किया जाएगा, देखा जाएगा वहां पे किसी भी जानवर के जो हैबिटेट्स है उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, कि किसी भी जानवर का नुकसान वहां पर ना पहुंच रहा हो, बहुत ऐसी कोई महत्वपूर्ण चीज ना हो वहां पर प्राकृतिक दृश्य जिसको नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, तो वहां उस क्षेत्र में हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हम तो संरक्षित करते हैं ना ऐसे क्षेत्रों को, लेकिन फिर हम ऐसे क्षेत्रों को कैसे काट रहे हैं? रिपोर्ट्स पेश करी गई, रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया गया और उसके बाद यहाँ पर पेश किया गया कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चट्टानें वहां पर थी, बायोडाइवर्सिटी जिनसे हर्ट हो सकती थी, जलवायु परिवर्तन जिससे प्रभावित हो सकता था, उन सभी चीजों को दरकिनार किया गया इन रिपोर्ट्स में और ये कह दिया गया कि हाँ, इससे किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, सरकार का कहना है कि 19 जुलाई 2024 को एक आधिकारिक सर्वे हुआ जिसमें विश्वविद्यालय और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में तय किया गया कि ये जमीन जो है वो सरकारी है और इसमें विश्वविद्यालय की कोई हिस्सेदारी नहीं है। विश्वविद्यालय को हिस्सेदारी इसमें लेनी देनी भी नहीं है। लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि मीडिया में गलत जानकारी फैलाई जा रही है और ये जमीन वन क्षेत्र है। उनका कहना है कि ये गलत बोला जा रहा है कि ये जो जमीन है वो वन क्षेत्र है। ऐसा नहीं है, ये जमीन हमारी है, पहले हमने किसी और पर्पस से दी थी, अब हमें ये वापस मिल गई है तो अब हम इसको काट रहे हैं। ये कोई वन क्षेत्र नहीं हो जाता। लेकिन सामने जो इतना बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है उसका क्या? अब वो वन क्षेत्र अगर नहीं था और बन गया है तो क्या इसको काट दिया जाना चाहिए? क्या जो वहां पर इतने सारे जानवर रह रहे, हिरन, मोर, पंछी जिनकी आवाजें सुनाई दे रही थी, उनको क्या वहां से भगा दे? कहां पर वो जाएंगे? आप उन्हें कहां पर लेकर के जाओगे? वो सड़क पर आएंगे उतर करके, तो वो आम जनता को भी परेशान करेंगे, वो खुद भी परेशान होंगे, राइट? पर्यावरण मंत्रालय की कार्रवाई। इस पूरे मामले में केंद्र सरकार का भी दखल हो गया है अब, क्योंकि ये मामला बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार को निर्देश दिया है कि अवैध पेड़ कटाई पर कानूनी कार्रवाई आप करिए, ये जो किए जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा है कि पर्यावरण कानूनों और कोर्ट के आदेश को पूरी तरीके से पालन किया जाए। जो कानून है, जैसे मैंने बताया कि रिपोर्ट होती है, देखा जाता है कि किस क्षेत्र में ये काम किया जा सकता है और किन क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता है, ठीक। इसके अलावा केंद्र को तत्काल एक रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है कि उसका सर्वेक्षण की जो भी रिपोर्ट है वो हमें भेजी जाए। अब केंद्र अपने हाथ में इस प्रोजेक्ट को लेकर के इस पे काम करना शुरू करेगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस मामले में सांसदों और कई अन्य प्रमुख हस्तियों की शिकायतें की हैं कि जो तरीका है ये गलत है और इस तरीके से यहाँ पर जो कटाई चल रही है वो बहुत ही बेकार है। विश्वविद्यालय ने सरकार के यहाँ पर दरवाजे खटखटाए हैं। अभी जो हैदराबाद विश्वविद्यालय है, आईएमसी की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने कहा है कि जो सरकार दावे कर रहा है ये पूरी तरीके से गलत है, कि उनकी जमीन हो जाती है, ये कोई वन क्षेत्र नहीं था, अब ये हम इसमें जो भी चाहे वो कार्य कर सकते हैं। जिसमें कहा गया है कि जमीन का सर्वे उनकी सहमति से हुआ है।
तो यहाँ पर विश्वविद्यालय का कहना है कि जमीन का सर्वे में हमने पार्टिसिपेट किया ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि जमीन का सर्वे कब किया गया और कब रिपोर्ट बनवाई गई। ये तो सरासर झूठ बोला जा रहा है इनके द्वारा कि जमीन का सर्वे हुआ है, रिपोर्ट में जो सारी चीजें वो मेंशन कर दी गई है और हमारे पास अधिकार है कि हम इन जंगलों को काट सकते हैं। यानी कि सरकार यहाँ पर मनमानी कर रही है अपने फायदे के लिए बस। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जुलाई में केवल प्रारंभिक निरीक्षण हुआ था, आधिकारिक कोई सर्वे यहाँ पर किया ही नहीं गया है। विश्वविद्यालय ने यह भी कहा कि कभी भी इस जमीन में सीमांकन को स्वीकार नहीं किया। सरकार बिना किसी ठोस सबूत के दावा कर रही है कि जमीन पूरी तरीके से उसकी हो जाती है। सरकार ने पर्यावरणीय चिंताओं को यहाँ पर खारिज किया है। तेलंगाना सरकार का कहना है कि विकास क्षेत्र में कोई झील नहीं पड़ती है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर कटाई ना करनी हो, इसीलिए पानी के स्रोतों को कोई खतरा भी नहीं है। मशहूर मशरूम रॉक जैसे चट्टानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा जो यहाँ पर बनी हुई है इस जंगल के अंदर। कुछ राजनीतिक नेताओं और रियल एस्टेट समूहों ने छात्रों को गुमराह किया है। सरकार का कहना है कि जमीन को पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत हासिल किया गया है और जो सरी है इसकी ओर से तेलंगाना हाईकोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार को 3 अप्रैल तक किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगाने का यहाँ पर निर्देश दिया था। अब आगे होगा क्या जब ये मुद्दा इतना आगे बढ़ चुका है, तो इसमें क्या एक्शन लिए जाने चाहिए। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा कि ये जो चीजें की जा रही क्या ये वाकई सही है। और प्राकृतिक दृष्टि से मैं बात करूं और जिस तरीके से हम तो संरक्षण की बात करते हैं ना जानवरों के, हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, पेटा जो है वो आवाज उठाता है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर या तो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है हम अपने हित के लिए कि हम जानवरों के हित के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं। राइट, चलिए अब मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ही है सेम टाइम पे, क्योंकि तत्काल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। क्योंकि जब वो चीखे आप सुनोगे ना उस वीडियो में तो आपका भी दिल दहल जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं जानवरों के साथ, हम कैसे उनसे उनका घर छीन रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को मौका का दौरा कर रिपोर्ट देने का आदेश पेश कर दिया है। केंद्र ने यह भी कहा है कि राज्य को पूरी जो स्थिति है उसकी रिपोर्ट चाहिए हमें, और ये रिपोर्ट मांगी है उन्होंने। हाई कोर्ट का फैसला आने तक सरकार कोई भी निर्माण कार्य यहाँ पर नहीं कर सकती है। इसके अलावा छात्रों का प्रदर्शन जारी है और सरकार को कड़ी आलोचना का वर्तमान समय में सामना करना पड़ रहा है और आलोचना होनी भी चाहिए। सो अगर आप भी प्रोटेस्ट किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं तो अवश्य दिखाइए ताकि ये जंगल बच जाए। कुछ तो हम यहाँ पर संरक्षित कर सकें इस क्षेत्र में, किसी का तो हम आवाज बचा सकें यहाँ पर। ठीक है, सो ये था आज का पॉइंट जो हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन थैंक यू सो मच।